नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ नीलम। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ अखिलेश के कई प्रोजेक्ट्स पर योगी सरकार की टेढ़ी नजर, अधिकारियों को दिए जांच के आदेश। राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य और पूर्व बीजेपी सांसद रामविलास वेदांती का दावा, उनके कहने पर कार सेवकों ने तोड़ा था बाबरी ढांचा। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह के घर पहुंची बिजली विभाग की टीम, थमाया 4 लाख रुपए का बकाया। नौकरशाहों के दिल से नहीं उतरा लाल बत्ती का जादू। सहारनपुर में सीएमओ, डीएम, एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट की गाड़ियों में लाल बत्ती और नीली बत्ती का इस्तेमाल बदस्तूर जारी। और 3 तलाक का एक और सनसनीखेज मामला आया सामने। संभल में शराब के नशे में पति ने दिया पत्नी को 3 तलाक। तो शुरुआत आज की खबर की। आज की सबसे बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार द्वारा किए गए हर कार्य की जांच करवा रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के साथ साथ राज्य के सबसे बड़े सम्मान यश भारती पुरस्कारों की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। यूपी में निजाम बदलने के साथ ही पिछली सरकारों के दौर में लिए गए फैसले जांच की जद में आ गए हैं। यहाँ तक कि राज्य के सबसे बड़े सम्मान यश भारती पुरस्कारों की जांच के आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। दरअसल गुरुवार देर रात संस्कृति विभाग के प्रेजेंटेशन को देखने के बाद मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिया है। पुरस्कार देने के आधार और मानदंडों की समीक्षा की जाएगी और केवल काबिल लोगों को ही यश भारती पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सीएम ने ब्रज क्षेत्र में कला केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विचार करने की बात कही है। बताया जा रहा है कि लोक परंपरा और लोकगीत पर लाइट एंड साउंड कार्यक्रम आयोजित करने की संभावना की तलाश भी किए जाने की बात सीएम ने कही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि भातखंडे संगीत संस्थान की शाखाएं अन्य जिलों में भी स्थापित की जानी चाहिए। सीएम आदित्यनाथ योगी ने कुशीनगर जिले में चलाई जा रही मैत्रेय परियोजना पर भी एक बार फिर से विचार करने की बात कही है। आपको बता दें कि इस परियोजना के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण का किसान पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भी योगी की टेढ़ी नजर है। प्रोजेक्ट की जद में आने वाले 10 जिलों में डीएम को चिट्ठी लिखकर दस्तावेज की जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जाति आय निवास से जुड़े प्रमाण पत्रों को कम समय में तैयार करने का निर्देश भी दिया है। यानी साफ है कि फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं सीएम योगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा तोड़ने की साजिश के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के बड़े नेताओं को कानूनी शिकंजे में कसा है। ऐसे में बीजेपी के पूर्व सांसद और राम जन्मभूमि न्यास के रामविलास वेदांती का बड़ा बयान सामने आया है, जो कि पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। दरअसल रामविलास वेदांती ने कहा है कि उस वक्त बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा उनके कहने पर तोड़ा गया था। राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य और पूर्व भाजपा सांसद रामविलास दास वेदांती ने एक प्रेस वार्ता में दावा किया है कि अयोध्या में खंडर ढांचे को उनके और महंत अवैधनाथ और अशोक सिंघल के कहने पर कार सेवकों ने तोड़ा था। उन्होंने कहा कि अगर इसके लिए उन्हें फांसी पर भी चढ़ा दिया जाए तो फिर भी वो यही कहेंगे कि विवादित ढांचे को उन्होंने तोड़ा है। वहाँ कोई मस्जिद में नहीं जाता, मंदिर में जाता है। मस्जिद थी ही नहीं। दुनिया के किसी मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होती ही नहीं, तो मैं कैसे कहूँ को मस्जिद थी। वहाँ तो मंदिर था, मस्जिद था ही नहीं। ये जो सीबीआई के अधिकारी बोलते, झूठ बोलते हैं कि मस्जिद थी। जजों ने उनकी बात को मान करके जो हम लोगों के ऊपर मुकदमा चलाए, गलत। खंडहर मंदिर को तोड़ने का मुकदमा लगता तो हम स्वीकार करते, हाँ हमने तोड़ा। फिर भी मैं आज भी स्वीकार करता हूँ मैंने तोड़ा, तुड़वाया। यदि इसके लिए फांसी की सजा होती है, जेल होता है, कारागार होता है, तो जेल की सजा भोगने के लिए तैयार हूँ, कारागार में जाने के लिए तैयार हूँ, फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब तक जिंदा रहूँगा तब तक यही कहूँगा कि मैंने उस खंडहर को तोड़ा और तुड़वाया और ललकार के तुड़वाया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भगवान श्री राम का मंदिर जो खंडहर में बदल रहा था, बारिश होने से वो कभी गिर सकता था, इसलिए 1992 में भव्य मंदिर निर्माण के लिए ढांचा गिराया गया था। फैजाबाद से अभिषेक सावंत, पंजाब केसरी टीवी। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के घर बिजली विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची। जांच के बाद पता लगा कि उनके घर में सिर्फ 5 किलोवाट का लोड है, जबकि 40 किलोवाट लोड का प्रयोग किया जा रहा था। जिसके बाद जांच विभाग की टीम ने लोड को 8 गुना बढ़ाकर 40 किलोवाट कर दिया। प्रदेश में सत्ता बदलने के साथ ही अधिकारियों के सुर भी बदल गए हैं। कल तक जो अधिकारी समाजवादियों की चौखट पर जाने से कतराते थे, आज निजाम बदलते ही वही अधिकारी घर पर छापेमारी कर रहे हैं।
बिजली विभाग के अधिकारियों की टीम ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह के घर पर छापेमारी की। विभाग को सूचना मिली थी कि इटावा में मुलायम सिंह के घर के लिए 5 किलोवाट के लिए कनेक्शन की मंजूरी थी, लेकिन 40 किलोवाट का प्रयोग किया जा रहा है। यही नहीं, मुलायम सिंह पर करीब 4 लाख रुपए से ज्यादा का बकाया भी है। उनका 5 किलोवाट का पहला स्वीकृत था, तो उनका लोड एक्सटेंड हुआ है, तो 5 से 40 है, तो उच्च क्षमता का मीटर लगाने के लिए हम गए थे। ये 5 से 40 का जो इतना फर्क आया है, ये क्या पहले से नहीं देखा गया था विभाग के द्वारा कि इतना ये 5 किलोवाट? नहीं, वो तो लोड कंज्यूमर के ऊपर होता है, वो जब बढ़ाता है तभी स्वीकृत करवाता है, या हम भी चेक करते हैं उसमें, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये कब नोटिस दिया गया था, मतलब ये मेरे आने से पहले का होगा। मैं तो अभी जनवरी में। कितने महीने हो गए होंगे? 2-3 महीने। प्रदेश में सत्ता बदलते ही बिजली अधिकारी लगातार बिजली चोरी रोकने को लेकर अभियान चला रहे हैं और उसी कड़ी में मुलायम सिंह के घर पर भी भार 5 किलोवाट से बढ़ाकर 40 किलोवाट कर दिया गया। साथ ही मुलायम सिंह को बिजली के बकाया जमा करने के लिए 30 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है। इटावा से अरवीब कुमार, पंजाब केसरी टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से वीवीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिनका स्वागत करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 दिन पहले ही प्रदेश में लाल और नीली बत्ती के इस्तेमाल को रोकने के आदेश दे दिए थे। लेकिन नौकरशाहों के दिल से लाल बत्ती का जादू है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी ने देश से लाल और नीली बत्ती के इस्तेमाल को खत्म करने का फैसला लिया है और सीएम योगी ने भी इस पर तुरंत अमल किया है। लेकिन अभी भी प्रदेश के नौकरशाहों के दिल से लाल बत्ती का जादू उतरा नहीं है। यही वजह है कि सहारनपुर के सीएमओ, डीएम, एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट की गाड़ियों में लाल और नीली बत्ती का इस्तेमाल बदस्तूर जारी है। वहीं इस मामले पर सीएमओ डॉक्टर बलजीत सिंह सोढ़ी ने कहा कि अभी तक राजकीय आदेश नहीं मिला है, इसलिए नीली बत्ती को उतारा नहीं गया है। हालांकि उन्होंने सारा कसूर ड्राइवर के सिर मढ़ते हुए खुद पैदल ही ऑफिस आने का हवाला दिया। ये अभी हमारे पास, मैंने अभी डीएम साहब के ऑफिस से पता किया है, क्योंकि हमारे पास कोई अभी राइटिंग में वो नहीं आया और इसीलिए मैं आज पैदल आया हूँ। ये मेरा ड्राइवर ये गाड़ी लेकर आ गया हूँ। इसके लिए जो आते हैं, जो डीएम ऑफिस में सबसे पहले आते हैं, मैंने डीएम साहब के स्टेनो से भी अभी पता किया था कि नीली बत्ती का कोई आदेश आया, फिर भी मैंने आज नीली बत्ती की गाड़ी में बैठकर नहीं आया हूँ, मैं पैदल आया हूँ। लग रहा है सहारनपुर के अधिकारियों के सिर से लाल और नीली बत्ती की खुमारी उतरी नहीं है। हालांकि सीएम योगी तक ने लाल बत्ती से तौबा कर लिया है। अब देखते हैं कि सरकारी बाबू पीएम और सीएम के नक्शे कदम पर कब तक चलना शुरू करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहारनपुर से विशाल कश्यप की रिपोर्ट। 3 तलाक के विरोध में देश भर में मुस्लिम महिलाएं अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं, लेकिन बावजूद इसके हर रोज 3 तलाक का कोई न कोई मामला सामने आ ही जाता है। ताजा मामला संभल का है, जहां पर एक पति ने शराब के नशे में पत्नी को 3 तलाक देकर दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए रिपोर्ट। संभल में 3 तलाक का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यास्मीन नाम की महिला ने अपने पति पर शराब के नशे में तलाक देने और फिर 1.5 माह तक बंधक बनाकर टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला का कहना है कि पति ने तलाक दिया और उसे घर में बंधक बनाकर यातनाएं भी दी। पीड़ित महिला का कहना है कि 3 तलाक पर पाबंदी लगनी चाहिए, इससे महिला की जिंदगी बर्बाद होती है। शराब पी के आए तो मार पीट के उन्होंने तलाक दी, मुझे घर से निकालने की वो करी और साल भर से मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। मैं किसी वजह से रुकी पड़ी थी, क्योंकि मेरे भाई है वो नहीं है वालिद। अच्छा, अब ये जिस आप टीवी पे देख रहे हो लगातार तलाक के बारे में आ रहा है, तो क्या सोच रही है इस बारे में आप? मैं इसी वजह से अपने बच्चे को लेके यहाँ आई हूँ। तलाक सही नहीं है, औरत की जिंदगी बर्बाद है, साथ में बच्चे की होती है। पीड़िता ने इस मामले में सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात ये है कि थाने के चक्कर लगा रही इस महिला को न्याय कब मिलता है। संभल से मुजम्मिल दानिश, पंजाब केसरी टीवी। तो आज की खबर में खबरों का सिलसिला फिलहाल यहीं तक। अपडेट्स के लिए लगातार देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesri.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।